सभी को नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ है, कुशल है। लॉकडाउन है इसलिए थोड़े नाराज हो गए। अच्छा, सबसे पहले श्री गणेश भगवान को मेरा साष्टांग प्रणाम। उसके बाद मेरे गुरु महाअवतार बाबा जी, योगीराज अमर ज्योति और गुरुजी प्रेम निर्मल, इनको भी मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ। गुरु पूर्णिमा के इस पुण्य अवसर पर मैं आपको गुरु का अपने जीवन में महत्व क्या है ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम जन्म से ही हमें बुद्धि तो मिलती है, हमें निर्णय क्षमता भी मिलती है और हमारे माता पिता बहुत सारे कष्ट करके, प्रयास करके हमें ज्ञान भी देते हैं, बहुत कुछ सिखाते भी हैं। माता को हम इसलिए प्रथम गुरु मानते हैं। फिर स्कूल में हमें टीचर बहुत सारा ज्ञान देती है, बहुत सारे विषय हम सीखते हैं, कॉलेज में जाके और भी पढ़ाई करते हैं, डिग्रियाँ भी लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, MBA, ये सब बहुत सारा ज्ञान हमें मिल जाता है। उसके बाद सही समय आता है जब हम सही मायनों में जीवन में बाहर की दुनिया में जीना सीखते हैं, और वही समय होता है जब हमें संघर्ष का अनुभव होता है। जीवन का सत्य क्या है वो हम रोज के रोज महसूस करते हैं। अब ये जीवन में लड़ने के लिए और खुद को इसमें सक्षम और समर्थ बनाने के लिए हमें वही समय होता है जब हमें सही गुरु या गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस होती है। हर परिस्थितियों में हमारा व्यवहार और हेतु शुद्ध हो, हमारे निर्णय सही दिशा में हो। ये सबके लिए हमें लगता है कि नहीं, किसी किसी को तो हमारी बात करके हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो हमें ये प्यास रहती है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ये प्यास रहती है कि मैं क्या करूँ, क्या मेरा निर्णय सही है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही हो रहा है। छोटी छोटी समस्या हो या बड़ी बड़ी समस्या हो, हमें विजडम या कोई बहुत सी चतुराई से हमारे प्रश्न समझ के उसे सुलझाने वाले गुरु की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है। ये विजडम देने का कार्य ही गुरु करते हैं। जो भी स्कूली शिक्षा है, कॉलेज में हमने डिग्रियाँ ली है, उसे हम इंटेलेक्ट कह सकते हैं। और जो भी हमें गुरु से ज्ञान मिलता है, हर एक परिस्थितियों में मार्गदर्शन मिलता है, उसे हम विजडम कह सकते हैं। हमें अगर ऐसे गुरु मिले जो हमें हर एक प्रश्न के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए मार्गदर्शक साबित हो, तो ऐसे गुरु की कृपा से हमारे जीवन में आनंद आ जाता है। हमें डर नहीं लगता है, हमें कवच जैसे महसूस होता है और हम सफल भी हो जाते हैं। हम हमारी परिस्थितियों में, हर एक परिस्थितियों में हमारे हेतु शुद्ध रहते हैं और व्यवहार भी अच्छे रहते हैं, और गलती कुछ हो या ऐसे कुछ चूक जाएगा ये डर भी नहीं रहता है। बस जो भी गुरु है उनके प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए और हम कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। हमें हमारे गुरु के हम अगर प्यारे शिष्य बनते हैं तो क्या कहे फिर। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। पहला उदाहरण है आचार्य चाणक्य, जो महान ज्ञानी गुरु थे। उनकी चाणक्य नीति तो हम आज भी पढ़ते हैं और वो अभी के समय के लिए भी हमारे लिए अमूल्य ज्ञान है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बचपन से ही चंद्रगुप्त मौर्य को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का जो निर्माण किया, उसके लिए चाणक्य गुरु ने उनको हर पल, हर समय मार्गदर्शन किया। ये गुरु ऐसे थे, इतने महान थे कि उन्होंने बचपन में चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा विष पिलाना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, उनकी विष के प्रति ताकत इतनी बढ़े कि कोई अगर आगे जाके विष प्रयोग भी करे तो इनको कुछ नहीं होगा। ये गुरु का दृष्टि होती है, ये गुरु का दृष्टिकोण होता है जो हम सही में समझ नहीं सकते हैं, लेकिन उनको दूरदृष्टि होती है।
चंद्रगुप्त मौर्य भी समर्पित थे, अपने गुरु के आज्ञा अनुसार ही सारी बातें करते थे, इसलिए उन्होंने इतिहास का निर्माण किया। और जो अभी उनके बाद जो अशोक सम्राट अशोक ने जो भारत का निर्माण किया, उसमें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये बहुत सारा प्रदेश उसमें समा गया था। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, स्वामी समर्थ रामदास, जो शिवाजी महाराज जो है महाराष्ट्र के हमारे, उनके गुरु रहे। शिवाजी महाराज के दो गुरु रहे, एक माता जिजाबाई, उनकी माता जी, और समर्थ रामदास। इनके मार्गदर्शन से ही शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया। हिंदवी स्वराज की निर्मित वो समय में बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे आदिल शाह, औरंगजेब जैसे बड़े बड़े साम्राज्य थे। उनसे टक्कर देने की क्षमता एक छोटे से गांव के, छोटे से शहर से शिवाजी महाराज ने की। शिवाजी महाराज के समर्थ रामदास लाइट हाउस जैसे मार्गदर्शक थे। कोई भी निर्णय के लिए कभी भी शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास, इनमें चर्चा होती थी। ये इतिहास भी हम जानते हैं। और समर्थ रामदास ने जो दासबोध लिखा है, वो ग्रंथ तो हमें आज भी एक मार्गदर्शक है। और लंदन के जो यूनिवर्सिटी में है, उसमें मैनेजमेंट में दासबोध भी सिखाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि गुरु का महत्व क्या है, और ऐसे गुरु के मार्गदर्शन से, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, शिवाजी महाराज है, इनका जीवन कैसे बदल गया और उन्होंने कितने बड़े काम किए, उन्होंने इतिहास रचा है। अभी तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, मेरे बहुत ही प्रिय भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र भी, सखा भी और गुरु भी रहे हैं। अर्जुन को हर एक परिस्थिति में श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिला है। हम जो अभी गीता का ज्ञान पढ़ते हैं, जो सबसे अमूल्य ग्रंथ है हमारे लिए, वो गीता कैसे रची? जब भी अर्जुन को युद्ध के मैदान में अर्जुन ने शस्त्र रख दिया था और युद्ध करने की परिस्थिति में बिल्कुल नहीं थे अर्जुन, तब श्री कृष्ण ने उनको सत्य का अनुभव कराया और भगवत गीता का ज्ञान दिया। ये विजडम अर्जुन को मिला, जीवन का सत्य समझा, धर्म का महत्व समझा, जीवन का रहस्य पता चला, और भगवान क्या है, श्री कृष्ण क्या है, वो भी समझ में आया। इसलिए हमें भी ये अमूल्य ज्ञान गुरु कृपा के रूप में ही प्राप्त हुआ। जब भी अर्जुन और पांडव द्यूत खेलने के बाद में उनको वनवास जाना पड़ा, वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में उनको रहना था। जैसे हम अभी लॉकडाउन में बंद है ना, वैसे ही ये समय था उनके लिए। ये समय का सही उपयोग करने के लिए श्री कृष्ण ने सबको मार्गदर्शन किया। इसलिए वनवास और अज्ञातवास के समय का सही उपयोग करके अर्जुन ने कितने सारे युद्ध कौशल्य सीखे। अर्जुन ने तपश्चर्या के माध्यम से कई दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति भी की। पांडवों ने और अर्जुन ने यही अज्ञातवास के दरमियान ही और वनवास के दरमियान बड़े बड़े राजाओं से अपना गठबंधन किया, शादियाँ की, उनके बेटियों से शादी करके उनसे रिश्ते भी बनाए, जिसे हम आज नेटवर्किंग कहते हैं। यही गुरु का महत्व है। अगर श्री कृष्ण का मार्गदर्शन नहीं होता तो वनवास और अज्ञातवास में शायद वो रोते रहते, अरे हमसे गलती हो गई, दूध क्यों खेला हमने, ऐसा क्यों हुआ, इतना सारा ठीक ठीक हो गया था लेकिन सब बिगड़ गया। ऐसा वो सिर्फ विलाप करते, दुख करते रहते। लेकिन श्री कृष्ण ने उनको एक्शन लेने के लिए कहा और उन्होंने सही दिशा में सही कार्य करके, समय का सही इस्तेमाल करके अपने आप को सशक्त, समृद्ध, सामर्थ्यवान बनाया। अब आप जान गए होंगे कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्या है। शिवाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य और अर्जुन,
इनको अगर सही गुरु का मार्गदर्शन, सच में गुरु उनके जीवन में नहीं होते तो क्या ये इतिहास रच पाते? क्या इनका जीवन इतना समृद्ध होता? क्या इनको ये दिशा समझ में आती? बिल्कुल नहीं। अभी हमें क्या करना है? पहला ये है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसे गुरु कौन है जो हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करते हो, जो हमें प्यार भी करते हो, हमारा समर्पण और कर्तव्य की भावना समझकर हमें दिशादर्शक की तरह हर समय सहाय्य करते हैं। जब हम लॉकडाउन में हैं अभी, जैसे पांडव थे, अर्जुन थे वनवास और अज्ञातवास में, उसी तरह का ये समय हम अनुभव कर रहे हैं। तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने विजडम दिया कि ये समय का सही इस्तेमाल करो, सही उपयोग करो, जो हुआ है उसका विचार मत करो, जो हो रहा है उसका भी विचार मत करो, लेकिन आगे हमें क्या करना है वो सोचो। जैसे अर्जुन ने किया वैसे ही हमें भी करना है। अर्जुन ने जैसे दिव्य अस्त्र सीखे और खुद को सामर्थ्यवान बनाया, वैसे ही हमें भी बहुत सारे दिव्य स्किल्स जो हमारे व्यवसाय के लिए, हमारे जीवन के लिए सही हो, अच्छे हो, हमें सामर्थ्यवान बनाए, ऐसे सारे स्किल्स हम ये लॉकडाउन में सीख सकते हैं क्योंकि हमारे पास समय है। दूसरा, अर्जुन ने क्या किया? जैसे श्री कृष्ण ने बताया था, वैसे अर्जुन ने राजाओं से संबंध बनाए, गठबंधन बनाया, मित्र बनाए, नेटवर्किंग हम जिसे कहते हैं। तो हम भी यही कर सकते हैं। हम हमारे ये समय में हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, बहुत से लोगों से मित्रता बढ़ा सकते हैं, अच्छे संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं, अलायंस कर सकते हैं, जिससे हमें आगे के जीवन में हमें बहुत ही एक बड़ा हमारा सर्कल बन जाए, नेटवर्किंग का बड़ा सर्कल बन जाए। फिर अर्जुन ने क्या किया था अज्ञातवास में? अर्जुन ने और पांडवों ने अनेकों वर की प्राप्ति की थी, तपस्या करके आशीर्वाद प्राप्त किए थे। तो हम भी, ये हमारे पास अभी समय है, इसमें हम मेडिटेशन करके, प्रार्थना करते, ईश्वर से अपना रिश्ता नाता जोड़ के, ईश्वर के प्रति समर्पित रह के ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी जो है दिव्य अस्त्र जैसे स्किल्स, गठबंधन जैसे नेटवर्किंग और ये आशीर्वाद है हमारा सब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये स्थिर रहे, इसके लिए ध्यान धारणा करके हम ये सही समय का सही उपयोग कर सकते हैं। यही हमारे जीवन में गुरु का महत्व है। आपके जो भी गुरु है उनसे आप समर्पित भावना से जुड़ जाए, उनके कोई भी मार्गदर्शन पर कोई भी शंका ना रखे, अपने आप पर भी विश्वास रखे और फिर जीवन में आगे बढ़े, अपना जीवन समृद्ध करे। जीवन बहुत ही अमूल्य है और ऐसा कहते हैं कि 64 लक्ष्य योनि के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। तो ये जीवन को छोटा करके नहीं जीना है, अभी जो हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि सब कुछ बदलता है बाद में, कुछ भी वैसे के वैसे नहीं रहता है। तो अपने गुरु के प्रति समर्पित रह के गुरु पूर्णिमा के दिन को उनका आशीर्वाद लेके आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं बहुत सारी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आपने मेरा ये प्रयास, ये मेरा गुरु के महत्व, हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है ये सुना, इसके लिए मैं आपका अपने हृदय से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।